शिक्षा, सर्विस, राजनीति की बात न करें, इस नियत से ये न तो इस्तीफा दे रहे हैं और न वो इस्तीफा देंगे, बल्कि आपका दमन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए देश की संपूर्ण जनता एकजुट होकर के भविष्य में इनको पार्टी तंत्र को हटा करके प्रजातंत्र देश में स्थापित करने की जरूरत है। यहाँ न हिंदू सरकार चाहिए, न मुस्लिम, न ईसाई, न जैनी, न बौद्धिस्ट, यहाँ एकमात्र प्रजातंत्र चाहिए। महाराज जी, आप एक चीज देख रहे हैं, एक माँ बाप पूरी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक एक चीज बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट का एग्जाम पास कराते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। अब तक लगभग 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद ये जो CJP के फाउंडर हैं, इनको जब मजबूरन इस आंदोलन के लिए होना पड़ा। इसके लिए आप देश के युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? देश के युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन उस भविष्य को ये नहीं तय करने देना चाहती सरकार। ये अपने आप को ही अपने अंडर में भविष्य को रखना चाहती है। ये देश के नागरिकों के हाथ में वो भविष्य नहीं देना चाहती है। इसी कारण से इनके हितों में न वो इस्तीफा देंगे और परीक्षाएं लीक भी कराएंगे, इनको सर्विस में भी न देंगे, इनको व्यवसाय भी न करने देंगे। व्यवसाय अगर करते हैं, कोई धंधा कर देते हैं, तो अनेकों प्रकार के व्यवधान डाल करके उनको ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। पार्टी सरकार हटा करके देश में प्रजातंत्र की सरकार चाहिए। प्रजायति प्रजा, देश के संपूर्ण नागरिक प्रजा है और उसमें कोई न पार्टी है और पार्टी होना चाहिए, न कोई जाति की सरकार होनी चाहिए। सरकार संपूर्ण देश की राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए। बात कर रहा हूँ, कल यहाँ पर लगभग देश के साइंटिस्ट लगभग 21 दिन से अनशन थे। कल अचानक बताते पुलिस आती है और उनको उठा के ले जाती है। उसके बाद कुछ बच्चों स्टूडेंटों पर लाठियाँ चार्ज होती है। उसकी ये और इसके बाद कल तक जो स्टेटमेंट था CJP फाउंडर का, वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना। अब जो स्टेटमेंट जो आ रहा है निकल के, वो ये कह रहे हैं अब तक हम जो मांग करते हैं वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। ऐसा क्या कारण हुआ जिनको इस पर मजबूर करना पड़ रहा है? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के इरादे से ही ये पुलिस इनको उठा के ले गई। माननीय सम्मानित जो है सोमंग वांगचुक जी को समझ लीजिए, और किसी दूसरे व्यक्ति के आदेश से नहीं ले गई पुलिस, ये इन्हीं के आदेश से ले गई है। क्योंकि इनकी नियत में जो है ये आ चुका है कि हम देश के हित में काम नहीं करना चाहते। देश की जनता विकास न करे, बुद्धिमान न बने, सर्विस में न जाए, धंधा व्यवसाय न करे, पैसा वाला न बने, राजनीति न करे। राजनीति गलत या सही, हम जो कुछ भी कहें वही हमारी ही बात मानी जाए। वो चाहे हम किसी के मर्डर करावें, चाहे कत्ल करावें, चाहे एक्सीडेंट करावें, एक तरह तक देश धर्म का नाता। अब कहे देश धर्म का नाता, गाय हमारी माता, लेकिन अब ये गाय को कत्ल करा करके दूसरे देशों में सप्लाई करने का काम कर रही है भारत की सरकार। जबकि यहाँ के मुसलमान भाइयों ने कहा कि देश को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। इस टाइम ये है बच्चों के फ्यूचर को लेकर यहाँ पर जो जनता इकट्ठी, कल एक यहाँ से फ्लैग मार्च निकलेगा। कल 20 जुलाई को यहाँ से संसद भवन के लिए एक फ्लैग मार्च निकलेगा, शांतिपूर्ण निकलेगा। और दूर दूर से पूरे देश से यहाँ युवा इकट्ठे हो रहे हैं। उनके मतलब इस सरकार को देखना चाहिए, पूरे देश से रोडों पे निकल के, हर जगह रोडों पे निकल रही जनता, और जरा सा भी सरकार मतलब इसको चीज़ को नहीं ले रही है। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण ये है कि देश में राष्ट्रीय सरकार नहीं चल रही, पार्टी की सरकार चल रही है। अब पार्टी का जो आदेश होता है वही इस देश की पुलिस कर रही है, वही इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं युवा देश का भविष्य है, और आज युवा को मजबूरन रोड पे आना पड़ रहा है। ये फर्जी बात कह रही है, सत्य पर आधारित नहीं है। सत्य पे आधारित होता तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता जनता को। बच्चे तो उनके भी, बच्चे मिनिस्टरों के भी हैं, सबके हैं, मगर ऐसा बार बार पेपर अब तक लगभग मेरे समझ 67 बार परीक्षा लीक हो चुकी है अलग अलग चीजों की। जानबूझ करके ये पेपर लीक कराते हैं जिससे कि आप सर्विस व्यवसाय में न जा सकें, आप धनवान न बन सके। धनवान बनते हैं तो आप राजनीति करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो आपके पेपर लीक भी कराते हैं। अब आपकी बात नहीं सुनने को तैयार है, ये निश्चित बात है। इसलिए एकजुट होकर के जागो फिर एक बार, पार्टियों का बहिष्कार। जब तक पार्टी राज रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। देखिए नमस्कार, यहाँ पर अभी महाराज जी में इतना गुस्सा भरा हुआ है। भरा क्या है? ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र चाहिए, ना कि तानाशाही सरकार चाहिए। हमें इस चीज़ पर युवाओं को और सारे उनके लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग युवा इकट्ठे हो रहे हैं
उनको मिलकर इस देश सरकार को हटाना चाहिए। इनके ये महाराज जी बोल रहे हैं और इनके अंदर बहुत ही गुस्सा अटूट भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? ये देख रहे हैं कि दूर दूर से पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो रही है सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहा है। कैमरामैन मनीषा के साथ रविंद्र सिंह आनंद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर धरना कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं और हम भी इसका हिस्सा है। और हम सब आज से मतलब कई दिनों से सिस्टम के सामने लड़ रहे थे, लेकिन हमें